चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम एचसीएफ पर आधारित ये दो एग्जाम वाले सवाल करेंगे। तो भाई कल की क्लास के अंदर मैंने आपसे एक बात और कही थी कि अगली क्लास में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप ये पहचानेंगे कि आपको दिए गए क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ निकालना है या आपको दिए गए क्वेश्चन के अंदर एलसीएम निकालना है। तो भाई हमारी ये मेंटेलिटी होती है, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमसे सवाल के अंदर बड़ी संख्या पूछी गई है तो हमें एचसीएफ निकालना है, और अगर हमसे छोटी संख्या पूछी गई है तो हमें एलसीएम निकालना है, जबकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। तो क्लास के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरह से आप पहचानेंगे कि आपको सवाल के अंदर एचसीएफ निकालना है या आपको सवाल के अंदर एलसीएम निकालना है। तो एक बार सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। भाई लिखा हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल बचता है। तो भाई आपसे सवाल के अंदर एक संख्या यानी एक नंबर आपसे पूछा गया है, और जो नंबर आपसे पूछा गया है इस नंबर से आप इन दी गई संख्याओं को भाग करेंगे। वापस समझ लीजिए, जो नंबर आपसे पूछा गया है इस नंबर से आप दी गई संख्याओं को भाग करेंगे। तो अगर आप नंबर से दी गई संख्याओं को भाग करते हैं तो आपको क्या निकालना होता है? तो भाई आपको एचसीएफ निकालना होता है। लेकिन आगे भी मैंने एक लैंग्वेज लिखी है, इसको पढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 411, 684 और 821 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल बचता है। तो भाई यहां भी आपसे एक संख्या पूछी गई है, यहां भी आपसे एक नंबर पूछा गया है, लेकिन दोनों सवालों में क्या अंतर है? तो भाई इस सवाल के अंदर हम नंबर से इन संख्याओं को भाग दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप इन संख्याओं से जो आपको सवाल के अंदर दी गई है इन संख्याओं से आप इस नंबर को भाग देंगे। तो यही इन दोनों सवालों में अंतर होता है। यहाँ पर आप नंबर से इन संख्याओं को भाग कर रहे हैं और यहाँ पर ये संख्याएं इस नंबर को भाग कर रही हैं। तो अगर संख्याएं नंबर को भाग करती हैं तो यहाँ पर आप क्या निकालते हैं? यहाँ पर आप एलसीएम निकालते हैं। इस तरह के सभी सवाल मैं आपको एलसीएम वाली क्लास के अंदर करा चुका हूं। चलिए पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई होप कि तरीका आपको समझ में आ गया हो कि आपको कब सवाल के अंदर एचसीएफ निकालना है और कब आपको सवाल के अंदर एलसीएम निकालना है। तो भाई वापस एक बार सवाल को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल बचता है। तो भाई ये तरीका मैं आपको एलसीएम वाले टॉपिक के अंदर बताकर आया हूं। भाई आपको एक नंबर निकालना है जिस नंबर से आप इन दी गई संख्याओं को भाग कर रहे हैं, लेकिन जब आप भाग कर रहे हैं तो 411 को भाग करने पर 3 शेषफल, 684 को भाग करने पर 4 और 821 को भाग करने पर 5 शेषफल बच रहा है। तो भाई अगर आप इन संख्याओं में से इस शेषफल को घटा देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होंगी। यही हमने एलसीएम के अंदर पढ़ा है। तो 411 में से अगर 3 को निकाल देता हूं तो ये कितना बचेगा? ये 408 बचेगा। 684 में से अगर मैं 4 को हटा देता हूं तो ये 680 बचेगा, और अगर मैं 821 में से 5 को हटा देता हूं तो भाई ये 816 बचेगा। अब ये जो नई संख्या आपके पास बनी है ये उस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होंगी जो नंबर आपको निकालना है। तो सवाल के अंदर आपको क्या निकालना है ये मैंने आपको बता दिया। भाई सवाल के अंदर आपको एचसीएफ निकालना है। आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो इन संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है और इन संख्याओं को डिवाइड करने पर 3, 4 और 5 का शेषफल दे रहा है। तो भाई एचसीएफ निकालने का तरीका मैं आपको कल की क्लास के अंदर बताकर आया हूँ। डिफरेंस मेथड मैंने आपको समझाया है। आई होप की क्लास को आपने देखा होगा। क्लास आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो लिंक मैंने आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप क्लास को अच्छे से देखें, एचसीएफ निकालने के डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझें, ताकि आपको आगे आने वाली क्लास में कोई दिक्कत ना आए। तो भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास संख्या 2 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? आप कोई दो वो संख्या लेंगे जिनके बीच में अंतर कम से कम आ रहा हो। तो भाई अगर मैं यहाँ पर 816 और 680 को कैलकुलेट करता हूं तो भाई यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 136 का।
इन्हीं दो के बीच में अंतर सबसे कम आएगा। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो बाकी संख्याओं के बीच में अंतर ज्यादा आएगा। यहाँ पर अंतर आया है 136 का। तो भाई आप अपने ऑप्शन पर भी नजर रखिए, आपको ऑप्शन के अंदर 136, 204, 254 और 146 दिया हुआ है। तो भाई जब डिफरेंस ही 136 आया है तो जो संख्या होगी वो 136 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो भाई मैं यहाँ से 204 को हटा देता हूँ, 254 को हटा देता हूँ, 146 को हटा देता हूँ, तो आपके पास कितना बच गया? आपके पास 136 ही बच गया। तो एक तो डायरेक्ट तरीका है, आपने इस तरह से पता लगा लिया। अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया है भाई, आप सबसे पहले डिवाइड करके देखेंगे क्या ये तीनों नंबर 136 से ही डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। अगर इसी से डिवाइड होंगे तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, इससे डिवाइड नहीं होंगे तो आप इसके फैक्टर करेंगे, फिर आप फैक्टर से डिवाइड करके देखेंगे। तो भाई पहले 136 से ट्राई करते हैं। तो भाई अगर आप 136 से 408 को काटेंगे तो भाई ये कटेगा आपका 3 बार। 136 दिया होते हैं 408, 3 चंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये 3 बार कट गया। उसके बाद अगर आप 680 को काटेंगे तो भाई ये कटेगा पूरा 5 बार। 5 चंग 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 एकम 5 और 1 6। और अगर आप 816 को काटेंगे तो भाई ये 6 बार कटेगा। इसका मतलब 136 से ही ये तीनों संख्या एग्जैक्ट डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या होगा? तो भाई आपका एचसीएफ 136 ही होगा। तो ये तो हमारा डिफरेंस मेथड है। बाकी आप इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के द्वारा भी अपने आंसर को दे सकते हैं। केवल 136 ही एक ऐसी संख्या है, बाकी सब 136 से ऊपर हैं। तो अगर आपका डिफरेंस ही 136 आया है तो ये तीनों आपके आंसर बनते ही नहीं हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कभी कभी इस सवाल के अंदर ये जो आपको अलग अलग शेषफल दिए गए हैं, यहाँ पर इन तीन संख्याओं की बजाय केवल आपको कोई एक ही संख्या दे देगा कि ये शेषफल बचता है। भाई आपसे 5 कह देगा, 7 कह देगा, 11 कह देगा, 50 कह देगा, यानी कोई भी एक संख्या देगा। तो उस केस में आपको क्या करना है? आप उस अकेली संख्या को ही तीनों नंबर में से माइनस करेंगे और तीनों नंबर में से माइनस करने के बाद आपको यही डिफरेंस वाला मेथड लगाना है और अपना एचसीएफ कैलकुलेट करना है। चलिए अगला सवाल करते हैं। लिखा हुआ है वह संख्या कौन सी है जिससे 63, 87 और 123 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचता है। तो भाई यहाँ पर आपको कोई संख्या नहीं दी गई है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि शेषफल समान बचता है। भाई पहले सवाल के अंदर या तो आपको अलग अलग शेषफल दिया जाएगा और या आपको कोई एक शेषफल दिया जाएगा, तो उसको आप इन संख्याओं में से घटाएंगे और अपना एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन इस सवाल के अंदर आपको कोई संख्या नहीं दी गई, केवल आपसे कहा गया है कि शेषफल समान बचता है। तो भाई ऐसे केस में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपको ये तीन संख्या दी गई हैं, इनमें आप दो दो संख्याओं को लेंगे और संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। तो भाई अगर 63 और 87 की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर डिफरेंस आएगा 24 का। उसके बाद 87 और 123 की बात करेंगे, भाई इन दो संख्याओं को ले लिया। अब 87 और 123 का डिफरेंस लेंगे तो भाई यहाँ पर ये डिफरेंस आएगा 36 का। भाई 123 में से आप 87 को माइनस कर लीजिए, 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेगा, 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेगा। उसके बाद कौन सी संख्या बच गई? तो एक संख्या 123 बच गई और एक संख्या 63 बच गई। तो अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो भाई इनका डिफरेंस आएगा 60। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको करना क्या है कि जो आप ये अंतर निकाल के लाए हैं, आपको इस अंतर का एचसीएफ लेना है। भाई पहले आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद जो संख्या आई, अब आप इन संख्याओं का एचसीएफ लेंगे। तो भाई आपको वही डिफरेंस वाला मेथड लगाना है जो मैंने आपको बता रखा है। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि इन तीनों संख्याओं में सबसे कम अंतर कहां पर है। तो भाई अगर आप 24 और 36 की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस है केवल 12 का, यहाँ पर केवल 12 का अंतर है। 36 और 60 की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर 24 का अंतर है। 60 और 24 की बात करेंगे तो यहाँ पर 36 का अंतर है। तो हमें केवल वो संख्या देखनी है जहां पर डिफरेंस कम से कम होगा। अब आपको क्या चेक करना है? अब आप ये चेक कर लीजिए क्या 12 से ये तीनों संख्या डिवाइड है। तो अगर 12 से ही डिवाइड होंगी तो यही आपका क्या बन जाएगा? यही आपका एचसीएफ बन जाएगा। तो भाई पिछले सवाल की तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर 16 आपका आंसर नहीं होगा, 18 भी आपका आंसर नहीं होगा, या तो आंसर होगा 6 और या आंसर होगा 12। तो भाई 12 से चेक करते हैं क्या 12 से तीनों संख्या डिवाइड है। तो भाई 12 से 24 भी डिवाइड हो जाता है, 36 भी डिवाइड हो जाता है
और 60 में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब आपका HCF क्या होगा, तो भाई आपका HCF 12 ही होगा। तो आपका ये ऑप्शन भी हट जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आई होप कि इस क्लास के अंदर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, और जो मैंने आपको तरीका बताया क्वेश्चन को पहचानने का कि कैसे आप पहचानते हैं कि HCF कब निकालना है और LCM कब निकालना है, तो ये मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है। तभी आपको अच्छे से सवाल समझ में आएंगे। जब आपको मिक्सअप क्वेश्चन दिए जाते हैं तब आपको इस कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो भाई आज फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आप शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई अगली क्लास में HCF के कुछ नए सवालों के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।